Hello and good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel. तो चलिए आज का मैथ्स का जो क्लास है उसको शुरू किया जाए। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.4 को शुरू किया था और एक्सरसाइज 6.4 का प्रश्न संख्या 1 हम लोगों ने बना भी लिया था। अब आज हम लोगों को एक्सरसाइज 6.4 का प्रश्न संख्या 2 से शुरू करना है। एक्सरसाइज 6.4 का प्रश्न संख्या 2 से आज हम लोगों को ऑनलाइन क्लास शुरू करना है। तो आइए शुरू करते हैं। एक समलंब है एबीसीडी। समलंब के बारे में बहुत बार चर्चा हम लोग कर चुके हैं। वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा का एक युग में समानांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो एक समलंब एबीसीडी है। क्वेश्चन दे रहा है, फोटो नहीं दिया है, क्वेश्चन दे रहा है कि एक समलंब है ए बी सी डी, ए बी सी और डी, जिसमें ए बी जो है वो सी डी के समानांतर है। ए बी और सी डी आमने सामने का भुजा है, तो आमने सामने का भुजा का एक जो जोड़ा है वो क्या है? समानांतर है। मतलब ए बी समानांतर सी डी है। अब आइए, इसका विकर्ण जो है, विकर्ण क्या हो जाएगा? ए सी और बी डी एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यदि AB बराबर 2CD हो, AB और AB बराबर कितना है? 2CD। बउआ जी फोटो गड़बड़ा गया, तो गड़बड़ा कुछ नहीं गया, पलट दीजिए। थोड़ा दिखना भी चाहिए कि ये छोटा है ये बड़ा। तो A B C D, AB बराबर 2CD है, तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिया है, क्या दिया है? तो ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर CD है तथा AB बराबर 2CD है। हम लोग को निकालना क्या है? तो हम लोगों को निकालना है त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज COD का क्षेत्रफल। तो आइए प्रश्न को समझना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन दे रहा है कि एबीसीडी जो है वो क्या है? एक समलंब है। एबीसीडी क्या है? एक समलंब है। चलिए, क्वेश्चन दे रहा है कि ए बी सी और डी ये क्या है? समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB और CD समानांतर है तथा AB बराबर 2CD। मतलब ये जो AB है वो CD का दुगुना है। हम लोगों को ये निकालना है। तो आइए हल देखिएगा। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में त्रिभुज AOB यही है त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD, ये त्रिभुज COD इस दोनों त्रिभुज में
आप देख सकते हैं ये BD है और ये AC है। ये BD है और ये क्या है, AC है। ये DB है और ये CA है। ये दोनों एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या कहता है, अगर हम इसको कोण 1 मान लें और इसको कोण 2 मान लें, इसको कोण 3 मान लें, इसको कोण 4 मान लें। इस टाइप का बहुत सारा प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा है। इस टाइप का बहुत सारा प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो चलिए, तो इस कोण को हम कोण 1 मान लिए और इस कोण को कोण 2 मान लिए। तो दो रेखा अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने का कोण बराबर होता है शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण क्या कहता है, तो अगर दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो आइए, तो त्रिभुज AOB में कोण 2 है और त्रिभुज C और D में कोण 1 है और कोण 1 और कोण 2 बराबर है। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। तो आइए लिखते हैं, लिखिएगा कोण 1 बराबर कोण 2। वैसे भी आप देख सकते हैं ये BD है और ये AC है। ये दोनों एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ये दोनों जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो आमने सामने का कोण बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण क्या कहता है कि अगर दो रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने का जो कोण होता है वो बराबर होता है। अगर इसको कोण 1 माने, इसको कोण 2 माने, इसको कोण 3 माने, इसको कोण 4 माने, तो आमने सामने का कोण कौन कौन है, कोण 1 और कोण 2। तो कोण 1 और कोण 2 बराबर होता है शीर्षाभिमुख कोण से। और 3 और 4 भी तो आमने सामने का है तो कोण 3 और कोण 4 भी बराबर होता है शीर्षाभिमुख कोण से। तो यहां पर देखिएगा कोण 1 और जो कोण 2 है वो आमने सामने का कोण है। कोण 1 और कोण 2 क्या है, आमने सामने है। तो कोण 1 और कोण 2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कैसे, तो शीर्षाभिमुख कोण से। अब आइए इसके बाद देखा जाए, ये CD है और ये AB है। ये दोनों समानांतर है। ये CD है और ये AB है। तो क्वेश्चन में दिया है कि AB और CD समानांतर है। ये AB और ये CD ये दोनों क्या है, समानांतर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये AC जो है ये तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। ये जो AC है ये तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तो आप लोगों को पता है कि दो समानांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतः कोण का प्रत्येक युग में बराबर होता है। पिछले क्लासेस में हमने आपको इस चीज के बारे में बहुत ही गहराई में समझाया है, बहुत ही गहराई में जाकर के बताया है। क्या, तो क्वेश्चन मेरा है AB समानांतर CD है, ये AB है, ये CD है, ये दोनों क्या है, समानांतर है। ये AB है, ये CD है, ये दोनों क्या है, समानांतर है। और ये AC जो है वो क्या है, तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। ये जो AC है वो क्या है, तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तो ये कोण और ये कोण यही दोनों ना एकांतर अंतः कोण होगा। ये कोण और ये कोण यही दोनों एकांतर अंतः कोण होगा। तो ये कोण का नाम हम कोण 4 लिखे हैं, इस कोण का नाम हम कोण 3 लिखे हैं। ये कोण का नाम हम कोण 4 लिखे हैं, इस कोण का नाम हम कोण 3 लिखे हैं। तो कोण 4 और कोण 3 बराबर हो जाएगा। डेफिनेटली कोण 3 और कोण 4 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कैसे, तो एकांतर अंतः कोण से। तथा कोण 3 बराबर कोण 4। कैसे, तो एकांतर अंतः कोण से। एकांतर अंतः कोण क्या कहता है,
कि अगर दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होता है। मतलब ये कोण और ये कोण एकांतर अंतःकोण होता है, ये भी बराबर होगा। ये कोण और ये कोण भी एकांतर अंतःकोण होता है, ये भी दोनों बराबर। इसको एक मान लो, इसको दो मान लो, इसको तीन मान लो, इसको चार मान लो। तो एक बराबर दो कोण तीन बराबर कोण चार, एकांतर अंतःकोण जो है यही बात कहता है। तो चलिए, तो कोण तीन और कोण चार, ये कोण तीन और ये कोण चार जो है वो बराबर हो जाएगा एकांतर अंतःकोण से। अब आइए आगे। अब आप देख सकते हैं क्या, तो ये है त्रिभुज ओ ए बी और ये है त्रिभुज ठीक है। यह त्रिभुज ए ओ बी, इस त्रिभुज को मैंने यहां पर काट दिया ए ओ बी। ये कोण दो है, ये कोण तीन है, ए ओ बी। इस त्रिभुज को हमने यहां पर काट दिया और सी ओ डी, इस त्रिभुज को हमने यहां पर काट दिया सी ओ डी। ये त्रिभुज यहां है, तो इस कोण को हमने कोण चार माना, इसको हमको कोण एक माने। तो कोण एक और कोण दो बराबर हो गया, कोण तीन और कोण चार बराबर हो गया। तो दो त्रिभुज का अगर दो ठो कोण बराबर हो गया तो दोनों का दोनों जो त्रिभुज है वो क्या समरूप हो जाता है एंगल एंगल उपप्रमेय से। तो लिखेगा इसीलिए त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के। त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के। कैसे? तो एंगल एंगल उपप्रमेय से। एंगल एंगल उपप्रमेय क्या कहता है कि अगर दो ठो त्रिभुज का दो ठो कोण बराबर है तो दोनों का दोनों त्रिभुज क्या होता है समरूप होता है। अब बात को समझिएगा, अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। और पिछले क्लास में मैंने आपको एक थ्योरी बताया था, क्या? तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। पिछला क्लास में एक प्रमेय मैंने बताया था, वो प्रमेय क्या था? तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है, जिसका नाम था प्रमेय 6.6। तो देखिएगा, अब ये दोनों का दोनों त्रिभुज जो है त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी, ये दोनों का दोनों क्या हो गया समरूप हो गया। तो इसीलिए इसके क्षेत्रफल का अनुपात मतलब त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल बराबर संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग। तो आप देख सकते हैं कि कोण एक और कोण दो बराबर है, तो कोण एक के सामने कौन है? CD है, और कोण दो के सामने कौन है? AB है। क्लियर? कोण एक और कोण दो बराबर है, तो कोण एक होगा यहां पर, कोण दो बराबर कोण एक लिख लो, क्योंकि पहले त्रिभुज AOB है और त्रिभुज AOB में कोण दो है और बाद में है त्रिभुज COD। तो कोण एक कहां है? COD में है। तो आइए, तो कोण दो और कोण एक बराबर है, तो कोण दो के सामने वाला भुजा कौन है? AB। और कोण एक के सामने वाला भुजा कौन है? CD। तो संगत भुजा हो गया AB और CD, इसका अनुपात का वर्ग जो है वो बराबर हो जाएगा क्षेत्रफलों के अनुपात के। कैसे? तो प्रमेय 6.6 से, प्रमेय 6.6 से, तो बड़ा यहां पर लिख दीजिएगा। ये काम हम लोग कैसे किए हैं? तो प्रमेय 6.6 से किए हैं। अब लिखेगा या त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज
सी और डी का क्षेत्रफल बराबर ए बी बटा 2CD। ए बी बराबर 2CD दिया हुआ है। का होल स्क्वायर। क्लियर? कैसे? तो लिखेगा चूंकि ए बी बराबर 2CD, ए बी बराबर 2CD दिया है, तो ए बी के जगह पर हम लोग 2CD लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी बराबर 2CD दिया हुआ है। यहां ए बी बराबर 2CD, तो ए बी के जगह पर हम लोग 2CD लिख सकते हैं। अब आइए, या चाहे इसीलिए त्रिभुज ए और बी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सी और डी का क्षेत्रफल बराबर सीडी से सीडी कट गया, क्या बचा? 2/1 का होल स्क्वायर, यही बचा। चलिए पहले वीडियो को रोक करके उतारिए, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। वीडियो को रोक करके उतारिए, जगह भर गया है, मिटा करके आगे बढ़ा जाएगा। वीडियो को रोक कर उतारो। चलिए का कोण उतार लिया होगा। थोड़ा सा इसको मैं मिटाना चाहूंगा। अब आइएगा इसके आगे, तो इसीलिए त्रिभुज ए और बी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सी और डी का क्षेत्रफल बराबर 2 का स्क्वायर 4/1 का स्क्वायर 1 लिखेगा। आता त्रिभुज ए और बी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज सी और डी का क्षेत्रफल बराबर 4/1। यही क्वेश्चन पूछ रहा था, यही आपका आंसर हो गया। तो वीडियो को रोक करके उतारिए, एक बार फिर से समझाएंगे इसको। वीडियो को रोक करके उतारो। चलिए एक बार फिर से समझिएगा। क्वेश्चन दिया था कि एबीसीडी एक समलंब है। आपने उतार लिया होगा। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं मिलाते जाइएगा, समझते जाइएगा। एबीसीडी एक समलंब है जिसमें एबी समानांतर सीडी है तथा एबी बराबर 2CD है। दिया क्या क्या है? तो एबी और सीडी समानांतर है एवं एबी बराबर 2CD है। ये जो चीज है तो भाई हमको क्वेश्चन दे रहा है और बोल रहा है कि त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल और त्रिभुज सी ओ डी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? तो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी को समरूप किया। कैसे? तो त्रिभुज ए और बी में कोण 2 है, त्रिभुज सी और डी में कोण 1 है। कोण 2 बराबर कोण 1 कैसे? तो शीर्षाभिमुख कोण से कोण 2 और कोण 1 बराबर हो गया। उसके बाद कोण 3 और कोण 4 बराबर हो गया एकांतर अवतः कोण से। अब जब इस दोनों त्रिभुज का ए और बी का और सी और डी का 2 ठो कोण बराबर हो गया तो एंगल ऊपर में से ये दोनों का दोनों क्या हो गया? समरूप हो गया। अब जब 2 ठो त्रिभुज समरूप हो जाएगा,
जब दो ठो त्रिभुज समरूप अगर हो तो कल पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि दो ठो त्रिभुज समरूप हो तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। प्रमेय 6.6। पिछले क्लास में मैंने बताया था प्रमेय 6.6 क्या होता है। प्रमेय 6.6 है कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो कोण 2 के सामने AB है और कोण 1 के सामने CD है। तो AB और CD क्या संगत भुजा है, इसका अनुपात का वर्ग जो है वो क्षेत्रफलों का अनुपात का वर्ग क्षेत्रफलों का अनुपात का बराबर होगा। तो आइए हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज COD का क्षेत्रफल बराबर AB बटा CD का स्क्वायर। अब आइए, अब हमको क्वेश्चन में दिया है AB बराबर 2CD, तो AB के जगह पर हम लोग 2CD लिख दिए, दिया हुआ है। चूंकि AB बराबर 2CD दिया है, अब CD से CD कट गया, क्या बचा 2 बटा 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। तो अतः AOB का क्षेत्रफल और बटा का मतलब अनुपात होता है, तो AOB का क्षेत्रफल और अनुपात COD का क्षेत्रफल बराबर 4:1। आंसर यही क्वेश्चन था जिसको कि आप लोगों ने उतार लिया होगा। चलिए अब आई थिंक आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर काफी खूबसूरत बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। 3 बहुत बेहतरीन एकदम VVI। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 एक्सरसाइज 6.4 हम लोग बना रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 में फोटो दिया हुआ है। फोटो क्या दिया है तो आइए देखते हैं। चलिए तो प्रश्न को मैंने बोर्ड पे लिख दिया। अब इसके बारे में समझा जाए प्रश्न बोल क्या रहा है। तो प्रश्न जो है वो बोल रहा है कि त्रिभुज ABC, ये जो त्रिभुज है त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज और DBC, ये त्रिभुज ABC और DBC, ये दोनों जो त्रिभुज है वो एक ही आधार BC पर बना हुआ है। ये दोनों का दोनों जो त्रिभुज है वो एक ही आधार BC पर बना हुआ है। तो सिद्ध कीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसका मतलब होता है, लिख दे रहे हैं, इसका मतलब हुआ
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, पिछला क्लास में बताए थे ए आर एबीसी, इसका मतलब हुआ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, और ए आर डीबीसी इसका मतलब हुआ त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल। तो चल होगा, पहले वीडियो करो करके इसको उतार दो, वीडियो करो करके उसको उतार दो पहले। वीडियो करो करके उतार। अब भाई चलिए पहले फोटो को काटा जाए। हम लोग को सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो एओ और डीओ के अनुपात के बराबर है। काफी मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो आइए फोटो काटा जाए। यह है त्रिभुज ए बी और सी, यह है त्रिभुज ए बी और सी। और यह है त्रिभुज डी बी सी। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों एक ही आधार पर स्थित है। क्या? तो बीसी, दोनों में एक ही आधार है बीसी। उसके बाद एक और फोटो इसमें दिया हुआ ये ए ओ और डीओ। तो हमको सिद्ध करना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उसका अनुपात ए और डीओ के अनुपात के बराबर है। होगा, कोई दिमाग नहीं काम कर रहा। आइए रचना लीजिए। रचना का मतलब क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग अपने तरफ से फोटो में कुछ जोड़ते हैं अपने तरफ से। अगर रचना नहीं करें तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो रचना का मतलब हो गया अपने तरफ से कुछ जोड़ना, जिसके द्वारा हम लोगों को प्रश्न को बनाने में मदद मिले। तो आइए रचना जोड़ते हैं। क्या? ए एम लंब बीसी तथा डी एन लंब बीसी खींचा। क्या रचना किया हम लोगों ने? तो दो ठो हम लोगों ने लंब खींचा। क्या किया? तो एगो ए एम और एगो डी एम। ए एम लंब बीसी मतलब एक 90 डिग्री का कोण ए एम बीसी पर खींचा और एक डीएन लंब खींचा बीसी पर। ठीक है, ये हम लोगों ने रचना किया। क्या? तो एम लंब बीसी खींचा, एगो एम लंब हम लोग किस पर डाले? बीसी पर डाले, तथा डीएन लंब बीसी, एगो और डीएन लंब खींचा बीसी पे। तो देखिएगा ए एम डी एन। क्लियर? अब आगे बढ़ा जाए। इसको मान लो कौन एक, इसको मान लो कौन दो। चलिए प्रमाण में लिखिएगा त्रिभुज ए ओ एम तथा त्रिभुज डी ओ एन में, किसमें किसमें?
AOM तथा त्रिभुज DON में। आइए अलग अलग करते हैं। AOM और DON। चलिए, दो त्रिभुज को हम लोगों ने काटा। AOM ये जो त्रिभुज है, AOM ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज को हमने यहां पर काट लिया। AOM यहां पर कौन एक है, यहां पर कौन एक है, क्लियर। उसके बाद DON ये जो त्रिभुज है छोटा सा, इसको हम लोगों ने यहां पर काटा। यहां पर कौन दो है, यहां पर कौन दो है, तो DON ये जो छोटा सा त्रिभुज था उसको हम लोगों ने यहां पर काट लिया। अब इस दोनों त्रिभुज में कोण M बराबर कोण M बराबर 90 डिग्री। कहां से, तो रचना से। हम लोग रचने ना किए हैं। AM लंब BC, AM लंब BC मतलब कोण M कितना डिग्री, 90 डिग्री। लंब डालने का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाना। अच्छा है, N भी तो हम लोग लंब डाले हैं, DN लंब BC, तो कोण M कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। लंब का मतलब ही होता है 90 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो कोण M बराबर कोण N, कोण M और कोण N बराबर 90 डिग्री। कहां से, रचना से। अब आइए, कोण 1 बराबर कोण 2 कैसे, देखिएगा, ये A है, ये D है, ये B है, ये C है। यहां पर है कोण 1, यहां पर कोण है 2। शीर्ष अभिमुख कोण से अगर दो रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 कैसे, तो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से ये कोण 1 और ये कोण 2, ये दोनों क्या है, बराबर है शीर्षाभिमुख कोण से। तो इसीलिए अब हई दोनों त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया। कोण M बराबर कोण N हो गया और कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया। तो इसीलिए त्रिभुज AOM समरूप हो जाएगा त्रिभुज DON के। कैसे, तो एंगल उपप्रमेय से। एंगल उपप्रमेय क्या कहता है, तो यह एंगल उपप्रमेय कहता है कि दो त्रिभुज का अगर दो कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है। तो इसीलिए अब जब दो त्रिभुज समरूप हो गया तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात भी तो बराबर हो जाता है। इसमें कहीं से कोई शक हमको तो नहीं लग रहा है। तो आइए, कोण 1 और कोण 2 बराबर है। यहां पर आप देख सकते हैं कोण 1 और कोण 2 बराबर है। तो कोण 1 के सामने क्या है, AM, और कोण 2 के सामने क्या है, DM। तो AM और DM क्या है, संगत भुजा है, तो इसका अनुपात AM और DM क्या है, संगत भुजा है, तो इसका अनुपात। उसके बाद M और N बराबर है, तो M के सामने AO और N के सामने DO। तो AO और DO भी संगत भुजा है, तो दोनों त्रिभुज जब समरूप हो गया तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब आइए, तो चूंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इसके संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। चाहे तो तीसरा ले सकते हैं, नहीं मानते हैं तो नहीं ले सकते। इसको मान लो समीकरण 1। क्या मान लो, समीकरण 1।
चलिए वीडियो को रोक करके उतारिए, तो मिटाएंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वीडियो को रोक करके उतारो। वीडियो को रोक करके उतारिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा, उसके बाद इसके बाद लिखिएगा अब हम लोगों को क्या चाहिए, तो ये चाहिए, तो लिखिएगा अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी मतलब त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल। तो बोगा जी आप लोगों को पता होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई का ही मतलब होता है लंब, ऊंचाई का ही मतलब क्या होता है, लंब। तो जो बच्चे नहीं जानते हैं पहले वीडियो को रोक करके इस फॉर्मूला को उतारिए, तो वीडियो को रोक करके पहले इस फॉर्मूला को उतारो। चलिए अब देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्र यह है, त्रिभुज एबीसी, ये त्रिभुज का क्षेत्र। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार। तो क्वेश्चन नहीं दे रहा है कि बीसी क्या है, आधार है। आधार क्या है, बीसी है। ये बीसी क्या है, आधार है। 1/2 गुना आधार बीसी है, तो बीसी गुना ऊंचाई। ऊंचाई मतलब लंब। हम लोग रचना में क्या माने हैं, एम लंब है। लंब क्या है, एम, तो गुना एम। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई मतलब लंब बटा फिर अब त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज डीबीसी का भी क्षेत्रफल वही हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई बोले तो लंब, आधार सेम है। इस दोनों त्रिभुज का, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी का आधार सेम है, बीसी है। क्वेश्चन दे रहा है कि ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार बीसी पर बना हुआ है। तो आधार दोनों का क्या है, सेम है, तो इसका भी आधार बीसी। गुना इस आधार पर हम लोगों ने इस त्रिभुज में डीएन लंब खींचा है। यहां पर डीएन लंब बीसी, तो क्या हो जाएगा, डीएन। क्लियर। अब भाई 1/2 से 1/2 कट गया, बीसी से बीसी कट गया, क्या बचा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी मतलब त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या बचा, एम बटा डीएन। क्लियर। तो लास्ट में लिखिएगा आपका ए आर एबीसी मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा ए आर डीबीसी मतलब त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल बराबर समीकरण 1 क्या था, यह था एम बटा डीएम बराबर ए बटा डी हो। यही ना समीकरण 1 था। तो समीकरण 1 क्या कह रहा है, एम बटा डीएम जो है वो ए बटा डी के बराबर है। तो एम बटा डीएम की जगह पर हम लोग ए बटा डी लिख सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम लोग ने क्या किया, एम बटा डीएम की जगह पर ए बटा डी लिख दिया। जरा देखिए, तो यही सिद्ध करना था। प्रूफ। चलिए वीडियो को रोक कर उतारिए। मैं जानता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो फिर से एक बार इसको समझाएंगे। तो पहले वीडियो को रोकिए और रोक करके जहां तक उतारे थे उसके आगे से यहां से उतारिए, नीचे यहां से अब से उतारिए, फिर से एक बार समझाएंगे।
जो आप उतारे हैं उसको सामने रखिएगा और मैं जो समझा रहा हूं उसको समझते जाइएगा और देखते जाइएगा, मजा आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन में फोटो दिया हुआ है, कुछ इस तरीके का फोटो है, ए बी सी डी। ये बीसी और एडी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो त्रिभुज ए बी और सी तथा त्रिभुज डी बी और सी। क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, तो त्रिभुज एबीसी ये त्रिभुज और त्रिभुज डीबीसी ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार बीसी पर बना हुआ त्रिभुज है। मतलब ये जो बीसी है, ये जो बीसी है, ये त्रिभुज एबीसी का भी आधार है और त्रिभुज डीबीसी का भी आधार है। ये क्वेश्चन दे रहा है। उसके बाद एक एओ है, ये एडी जो है वो बीसी को बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो त्रिभुज एबीसी में क्या है, एओ है और त्रिभुज डीबीसी में डीओ है। तो हमको क्वेश्चन बोल रहा है, इतना क्वेश्चन दे दिया कि ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार बीसी पर स्थित है, इसमें एओ है, इसमें डीओ है, इतना हमको क्वेश्चन दे दिया। अब सिद्ध क्या करना है, मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल बराबर एओ बटा डीओ। यही हम लोगों को सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डीबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात एओ और डीओ के अनुपात के बराबर है। मतलब इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल बराबर एओ बटा डीओ है, यही सिद्ध करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, तो अपने तरफ से एक रचना कर दिया। क्या, तो एम लंब खींचा बीसी पर, एम लंब खींचा बीसी पर और डीएन लंब खींच दिया बीसी पर। मतलब एम लंब खींच दिया बीसी पर और फिर डीएन लंब भी खींच दिया बीसी पर। क्लियर, क्लियर हो गया। अब देखिए, इतना हम लोगों ने रचना में किया। क्या, तो एम लंब बीसी तथा डीएन लंब बीसी खींचा। अब प्रमाण कराइएगा। अब इस त्रिभुज को हम लोग काटें, ए ओ एम, ये जो त्रिभुज है ए ओ एम, इसको हम लोग यहां पर काट लिए, ठीक है। उसके बाद ये जो त्रिभुज है उसको हम लोग यहां पर काटेंगे। डी ओ एन, ये जो त्रिभुज है डी ओ एन, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज को हम लोग यहां पर काटिए। अब इस दोनों त्रिभुज में यहां पर जो कोण है वो क्या है, कोण 1 है, यहां पर जो कोण है वो कोण 2 है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, तो ये ए है, ये डी है, ये बी है, ये सी है और ये है कोण 1 और ये है कोण 2। इस चीज को हमने यहां काटा। तो दो रेखा अगर एक दूसरे को काटेगा तो आमने सामने का कोण बराबर होता है, मतलब कोण 1 और कोण 2 बराबर होता है शीर्षाभिमुख कोण से। तो त्रिभुज एओएम और त्रिभुज डीओएम, इस दोनों त्रिभुज में कोण 1 और कोण 2 बराबर हो गया शीर्षाभिमुख कोण से। ये कोण और ये कोण बराबर हो गया शीर्षाभिमुख कोण से। उसके बाद इस त्रिभुज में भी कोण 90 है, इस त्रिभुज में भी कोण 90 है, मतलब कोण बराबर कोण बराबर 90 डिग्री। हमने रचना किया है, क्या रचना किया है, तो एम लंब खींचा बीसी पर और डीएन लंब खींचा बीसी पर, तो कोण एम और कोण ये दोनों बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब जब इन दोनों त्रिभुज का
दो ठो कोण बराबर हो गया तो एंगल एंगल ऊपर में से दोनों समरूप हो जाएगा, बोल है या ना। अब जब एंगल एंगल ऊपर में से ये दोनों का दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो फिर इसके समकक्ष भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा। तो देखिएगा एक और दो बराबर है तो एक के सामने एम है और दो के सामने डीएन है तो एम और डीएन क्या होगा, एम और डीएन क्या होगा, समकक्ष भुजा होगा तो इसका अनुपात। उसके बाद एम के सामने एओ है और एन के सामने डीओ है तो एओ और डीओ भी समकक्ष भुजा हो जाएगा, इसका अनुपात बराबर होगा। इसको हम लोगों ने मान लिया समीकरण 1। क्लियर। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है ये क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार जो है वो बीसी है और ऊंचाई का मतलब लंब होता है तो इस त्रिभुज का लंब तो ए भी है अब बटा त्रिभुज डीबीसी का तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार बीसी है, क्वेश्चन दे रहा है और ऊंचाई क्या हो जाएगा, लंब मतलब डीएन। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बीसी से बीसी कट जाएगा, क्या बचेगा एम बटा डीएन, एम बटा डीएन। और एम बटा डीएन जो है और डीओ के बराबर है तो बराबर है बटा डीओ। तो इतना बराबर इतना हम लोग को सिद्ध करना था जो किया गया। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए ठीक है, आज का क्लास यही पर रोकते हैं। मजा आया पढ़ाने में, आपको कैसा लगा, आज जो मैंने क्वेश्चन बनाया है वो आपको समझ में आया या नहीं आया ये जरूर बताइएगा। अगर समझ में आया तो बताइएगा सर समझ में आया, अगर नहीं आया तो बताइएगा सर समझ में नहीं आया, फिर से समझाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, आज का क्लास यही पर रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।